हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में चारों ओर हम देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेट लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स आती है। वो अपनी बात को अच्छे से किसी को नहीं समझा सकते हैं। जब किसी को आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो दूसरा जो इंसान होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बात को समझ नहीं पाता है। तो आपके जो मीनिंग होता है, जो इंटेंडेड मीनिंग होता है, वो सामने वालों को समझ में नहीं आता है। जिससे क्या होता है, आपके करियर में, आपकी जॉब्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आपके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या आपकी कंपनी को बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं उनका प्रेजेंटेशन करवाता हूँ अपनी क्लास में, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपनी बात को, अपने टॉपिक्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो और बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, और जितने भी ऑडियंस होती है उनको उनकी बात समझ में नहीं आती। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत ही आसान तरीके से कम्युनिकेशन आप लोगों को समझाऊं, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे बात करेंगे कम्युनिकेशन की। वीडियोस की बहुत सारी पार्ट्स बनाएंगे। जैसा आपने सुना होगा, 4 इम्पॉर्टेंट लिसनिंग्स होती हैं, LSRW: लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो कम्युनिकेशन एक तरीके से स्पीकिंग स्किल्स का पार्ट है। हम अभी स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें बहुत सारे आपके रिलेटेड टॉपिक, हम कॉन्सेप्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो होंगे वो बनाने वाले हैं, बहुत सारी वीडियो। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपनी वीडियो को हाइड करूँगा ताकि आपको सारी स्लाइड्स बहुत क्लियरिटी के साथ दिख सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम देखेंगे जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आई होप कि आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ इट्स रूट इन द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर। तो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इसका अगर हम रूट की बात करें, अगर हम इसका सोर्स देखें कि ये कहाँ से आया है, इसका रूट क्या है, तो रूट वर्ड जो है वो लेटिन भाषा से, लेटिन लैंग्वेज से ये वर्ड आया है। जो वर्ब थी कम्युनिकेयर, दिस इज़ द लेटिन वर्ब कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना। इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई फैक्ट्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। और टू मेक कॉमन दैट मीन्स कि कॉमन भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपनी बात को किसी को बताना चाह रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बातें आप बताना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि ये बातें उनको समझ में आए, तो उसका एक तरीका होता है कि उसको मैं कैसे बताऊं, उसका फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसकी सही फॉर्मेट में। तो वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट होगा इसी वीडियो का, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वो हम बात करेंगे कि कैसे हम उन सारी बातों को बताएं दूसरों को, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए और हम इंटेंडेड जो हमारा मीनिंग मैं देना चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके से टू शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना, अपने इमोशंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को, अपनी गॉसिप को, या वॉट एवर वी में कॉल, जो भी हम कह सकते हैं। तो जो चीज़ अब हम शेयर करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं।
तो नीचे आप देख सकते हैं, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स, साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस आवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा टू समवन एल्स। किसी भी इंसान को आप अपने शब्द, अपने वर्ड्स या कोई साउंड, कोई सिंबल है, कोई आपका सिंबॉलिक मीनिंग है किसी वर्ड का, या कोई साइन है ना, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो एंगर का हो सकता है, हैप्पीनेस का हो सकता है, किस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन है, या कोई आइडिया, कोई आपका थॉट या कोई फीलिंग, नेगेटिव भी फीलिंग हो सकती है, पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग, हेट फीलिंग, लव फीलिंग, है ना, कोई भी इमोशन हो सकता है। जब आप ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को बताते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स हम उसको शेयर करते हैं। अब कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है उसके पार्ट्स, टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जैसे ओरल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं स्पीकिंग, रिटन कम्युनिकेशन जो राइटिंग में होता है, और फिजिकल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि क्या नॉन वर्बल भी होता है? बिल्कुल होता है, बॉडी लैंग्वेज से। तो हम उनको देखेंगे, जैसे बहुत सारे टर्म आएंगे, काइनेसिक्स, है ना, इस टाइप के जो टर्म्स आएंगे, पैरालिंग्विस्टिक्स, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स होता है टू शेयर, अपनी बातों को शेयर करना, शब्दों को शेयर करना, कोई साइन, कोई बिहेवियर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई फीलिंग्स हो, किसी ही इंसान को अपनी फीलिंग किसी और के लिए करना, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक वर्ड में अगर हम कहें टू शेयर, शेयर करना, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारे बुक्स के वर्जन हैं, जैसे प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस टाइप्स की बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको वहाँ देखेंगे बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन होंगी। कभी ना कभी कन्फ्यूज़न भी होता है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या है। तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टू शेयर। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। बिल्कुल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, या कोई इमोशन, कोई फीलिंग, एक स्थान से या एक पर्सन से या ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप, किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे प्लेस को हम भेजते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर, जो अभी हम बात कर चुके हैं कि शेयर करना, और कन्वे इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना या अपने बात को डिलीवर करना थ्रू एक्सपीरियंस। कैसे? जैसे मान लो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर करना चाहते हैं, उसको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। स्पीच, अपनी स्पीच से, अपने बिहेवियर से। कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड अ ग्रेट स्किल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इज नॉट नेग्लेक्ट। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग अपने सीवी में लिखते हैं, आई हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस स्किल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ग्रेट स्किल है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे करियर में, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप में, हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखेंगे, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग के थ्रू, जैसे मैंने बताया, स्पीकिंग स्किल होती है जो हम बोल कर करते हैं, राइटिंग स्किल होती है लिख कर करते हैं, है ना, और यूजिंग सम अदर मीडियम, नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल भी एक तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। तो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम का मतलब, जैसे अभी मेरा मीडियम यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक आपको दे रहा हूँ, तो मीडियम भी होना ज़रूरी है। क्लासरूम हो सकता है मीडियम, है ना, व्हाट्सएप हो सकता है जिसमें हम चैट करते हैं, या कोई ईमेल हो सकता है, तो डिफरेंट। इसके बाद टेलीविज़न इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न को भी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला है, क्योंकि टेलीविज़न में भी आप डिफरेंट न्यूज़ को सुन सकते हैं, इंटरटेनमेंट,
ले सकते हैं, मूवी देख सकते हैं ना, गेम्स दे सकते हैं। इस तरीके से ये भी एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच एज फोन लाइन्स और कंप्यूटर्स। तो ये एक मीन्स है, एक मीडियम है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं रिसीवर को, जो वो रिसीव करेगा। तो दीज आर द पर्टिकुलर सिंपल काइंड्स ऑफ डेफिनेशन व्हाई आई हैव put all these information here so that I can make you understand in a easy way। तो इस तरीके से ताकि मैं आपको आसानी से समझा दूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप मुझसे अपना कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।